ایک मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ए अल्लाह, तू इंसानों को क्यों पैदा करता है, फिर उन्हें क्यों मार देता है? अल्लाह का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, तूने इंसानों को क्यों पैदा किया, यानी इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया, और अगर पैदा किया तो फिर उन्हें मार क्यों देता है, यानी उनको मौत क्यों देता है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने जो दिया, उसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे, और साथ ही आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को क्यों पैदा फरमाता है और फिर उन्हें मार क्यों देता है। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से बातें करते थे। इस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफतें अता फरमाई जो हर इंसान के लिए बहुत बड़ी नसीहत और ज़िंदगी जीने के सही तरीके के लिए निहायत फ़ायदामंद है। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ए अल्लाह, तू लोगों को पैदा करता है और फिर उन्हें मार देता है, इसमें तेरी क्या हिकमत है, यानी तू ऐसा क्यों करता है? तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, तुम खेती बो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती करना शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद जब वो खेती तैयार हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे काट दिया। तो ये देखकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और फिर तुमने खुद ही उसे काट क्यों डाला? ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, खेती के पकने पर उसमें दाना और भूसा था और दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था, इसीलिए हिकमत का तकाजा यही है कि इन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। ये सुनकर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, तुमने ये अक्ल कहाँ से हासिल की? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या इलाही, मेरी ये दानिशमंदी और ये अक्ल सब तूने ही अता की है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, फिर ये दानिशमंदी मुझ में क्यों ना होगी? ए मूसा, देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती हैं, इनमें एक रूह पाक है और एक रूह नापाक है, और हर इंसान के जिस्म एक रुतबे के नहीं होते। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक और साफ रूह है, तो किसी के जिस्म में कोढ़ की पेप की तरह रूह मौजूद होती है। इन रूहों को भी ठीक उसी तरह एक दूसरे से जुदा करना मुनासिब है, यानी जुदा जुदा करना जरूरी है। जिस तरह तुमने गंदम को भूसे से अलग कर दिया ताकि जो नेक रूह होती है वो जन्नत को चली जाए और जो बुरी रूह होती है वो दोज़ख को चली जाए। ए मूसा, ये तो इंसान को मारने की हिकमत थी, और इंसानों को पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं एक पोशीदा खजाना था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया, मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ए मूसा, इंसान के जिस्म में जो मोती है उसे कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो नाजरीन, हमारे लिए भी ये हिकमत कितनी बड़ी है कि अल्लाह ताला इंसानों को क्यों पैदा करता है और फिर उन्हें मार क्यों देता है। इस बात का खुलासा भी खुद अल्लाह ताला ने कर दिया है, और साथ ही इस वाक़े से हमें एक बहुत बड़ा सबक भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरत के निज़ाम में ढेरों सिफ़ात रखी हैं और ढेरों वजूहात हैं जिन्हें कोई भी इंसान नहीं समझ सकता। इसीलिए हमें कभी भी किसी बात के लिए अल्लाह से सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखें, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है, और अल्लाह के हर काम में कुछ ना कुछ हिकमत ज़रूर होती है। इसीलिए याद रखें, अल्लाह ताला जब भी हमें किसी इम्तिहान में डालता है तो उसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है, यानी अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है, और अल्लाह के किए गए हर फैसले में बंदे का कोई ना कोई भला ज़रूर होता है, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है, अपने बंदे के हक में करता है। इसी तरह नाजरीन, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 7 सवाल किए। उनमें से पहला सवाल ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा मुत्तकी यानी डरने वाला और परहेजगार कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो अल्लाह का जिक्र करता रहे और उसे भूले नहीं। यकीनन अल्लाह से डरने वाला वही शख्स होता है जो सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर भी अल्लाह को याद रखे, यानी आम मामलात, खुशी और गम में भी अल्लाह को ना भूले, बल्कि हर कदम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ही उठाए। दूसरा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा सही रास्ते पर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो हिदायत के रास्ते पर चले।
अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजकर और कुरान पाक जैसी किताब उतारकर हिदायत का रास्ता साफ साफ दिखा दिया। इसीलिए हम सबको कुरान और हदीस का झंडा लेकर हिदायत के रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा जानने वाला आलिम कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आलिम वो है जिसका पेट इल्म से नहीं भरता, जिसके अंदर इल्म की प्यास कभी न बुझे, बल्कि वो हर दिन नई चीजें सीखने की कोशिश करे और मरते दम तक सीखता रहे। यही आलिम है, ना कि वो जिसने इल्म सीखा पर सीखने और सिखाने से उसका कोई ताल्लुक न रहा। चौथा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा अच्छा फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो लोगों को वही हुक्म दे जो अपने आप को देता है, वो काम जो किसी ने ना किया हो और दूसरों को इसके करने का मशवरा दे, ऐसा आदमी सही फैसला नहीं दे सकता। पांचवां सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे अल्लाह, तेरे तमाम बंदों में सबसे ज्यादा अजीज तरीन बंदा कौन सा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो लेकिन फिर भी बदला ना ले और सामने वाले को माफ कर दे। ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र और बर्दाश्त की ताकत हो, क्योंकि जब कोई आपको तकलीफ पहुंचाए तो बदले में आप भी उसे तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन बदला लेने के बजाय जो माफ कर दे, ऐसा शख्स अल्लाह का सबसे अजीज बंदा है। छठा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा गनी कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसको जितना मिले उस पर राजी रहे। गरीब वो है जिसके पास दौलत हो फिर भी उस पर राजी ना हो, दिन रात उसी की तलब में मारा मारा फिरे। और बेनियाज वो शख्स है जिसको जितनी नेमतें मिली उसी पर खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सातवां सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, आपके बंदों में सबसे ज्यादा फकीर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मुसाफिर हो। एक मुसाफिर यानी सफर करने वाला हाजतमंद और जरूरतमंद हो सकता है। वैसे तो आजकल के सफर चंद घंटों और दिनों के होते हैं, इसीलिए आसानी होती है, लेकिन फिर भी सफर में मुश्किलात बहुत सामने आती हैं। इसीलिए अगर कोई मुसाफिर जरूरतमंद हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह, तूने इंसान को पैदा किया, उसे अक्ल, दिल और जिंदगी अता की, फिर आखिर उसे मौत क्यों देता है? इसमें तेरी क्या हिकमत है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम कल सुबह वादी में जाओ, वहां तुम्हें एक मंजर दिखाऊंगा जिससे तुम्हें मेरी हिकमत समझ में आ जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हस्बे फरमान सुबह सवेरे वादी की तरफ गए। उन्होंने देखा कि एक हरी भरी घास के मैदान में एक नौज़ायदा हिरनी अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर बाद एक शेर आया और उसने उस बच्चे को शिकार कर लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया, पर उन्होंने कहा, ए परवरदिगार, ये नन्हा सा बच्चा किस जुर्म में मारा गया? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अभी सब्र करो, देखो आगे क्या होता है। कुछ देर बाद वही शेर एक शिकारी के तीर से जख्मी होकर मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, या रब, ये कैसा निजाम है? अभी तो शेर जीता था, अब वो भी मर गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अब देखो आखिर में क्या होता है। थोड़ी देर में वही शिकारी एक पहाड़ी से नीचे गिरा और खुद भी मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुमने जो हिरनी के बच्चे को देखा था, वो बच्चा पिछले जन्म में जालिम था। उसने उस शिकारी के वालिद को नाहक कत्ल किया था। मैंने उस बच्चे की रूह को दुनिया में भेजा ताकि उसके गुनाह का बदला दूं। फिर मैंने शेर को उस बच्चे पर मुसल्लत किया ताकि इंसाफ हो जाए। फिर शेर को मारने वाले शिकारी को भी मौत दी ताकि मैं उसे भी उसके आमाल के बदले जजा दूं। ए मूसा, मेरा हर फैसला अदल पर मबनी है। मौत मेरे निज़ाम इंसाफ का हिस्सा है, जुल्म का खात्मा और अदल का आगाज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अर्ज किया, या रब, तू पाक है, तेरी हर तकदीर में हिकमत है। हम ज़ाहिरी आंखों से देखकर फैसला करते हैं, मगर तेरी तदबीर वही जानता है जो बातिन को समझता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, इसीलिए मैंने मौत को जिंदगी के बाद रखा ताकि हर एक को उसके आमाल के मुताबिक बदला दूं। मौत न जुल्म है न इंतकाम, बल्कि अदल की इब्तिदा है। ये वाकया हमें सिखाता है कि इंसान दुनिया की ज़ाहिरी जिंदगी को सब कुछ समझता है, मगर अल्लाह ताला के नज़दीक असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है, जहां हर अमल का हिसाब और हर हक का बदला दिया जाता है। एक दिन एक नेक बुजुर्ग अपने शागिर्दों के साथ कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। शागिर्दों में से एक ने सवाल किया, हजरत, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया,
फिर आखिर मौत क्यों देता है? अगर जिंदगी ही मकसद थी तो हमेशा के लिए जिंदा रख देता। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, बेटा, आओ मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूँ। वो सब एक कारीगर के पास गए जो मिट्टी के बर्तन बना रहा था। बुजुर्ग ने शागिर्द से कहा, देखो ये मिट्टी के ढेर को। इस कारीगर ने उससे खूबसूरत बर्तन बनाए। अब अगर कोई बर्तन टूट जाए तो क्या ये नुकसान है या फायदा? शागिर्द ने कहा, अगर बर्तन बेकार हो जाए तो कारीगर उसे तोड़कर नई मिट्टी बनाता है ताकि कुछ बेहतर बना सके। बुजुर्ग ने फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। दुनिया उसके लिए एक भट्टी है जहां उसे तपाया जाता है, आजमाया जाता है, संवारा जाता है। जब वो मुकम्मल हो जाता है तो अल्लाह ताला उसे उस दुनिया से ले जाता है ताकि उसे अब्दी जिंदगी मिले जहां ना मौत है ना दुख। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह मौत को फना नहीं बनाता बल्कि एक दरवाजा बनाता है दुनिया से अब्दियत की तरफ। मौत दरअसल पैदा होने का अमल दूसरा हो रहा है। शागिर्द की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हजरत, तो गोया मौत खत्मी अंजाम नहीं बल्कि असल जिंदगी की शुरुआत है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, हाँ बेटा, इसीलिए मोमिन मौत से नहीं डरता बल्कि इसका इस्तकबाल करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके रब ने उसके लिए एक बेहतर घर तैयार किया है। फिर उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, वही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से कलाम करने पहाड़ पर जाते थे, एक औरत जो बे औलाद थी उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि अब जब खुदा से कलाम करने जाएं तो पूछना कि मेरी औलाद कब होगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से कलाम करने पहाड़ पर तशरीफ ले गए तो उन्होंने अल्लाह से कहा कि फला औरत ने मुझसे ये सवाल करने को कहा था कि उसकी औलाद कब होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके नसीब में औलाद नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सारी बात आकर उस औरत को बता दी। वो औरत ये सुनकर मायूस हो गई। कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन उस औरत के घर के पास से एक फकीर गुजरा। उसने सदा लगाई कि जो मुझे एक रोटी देगा मैं उसके लिए नेक औलाद के लिए दुआ करूंगा। जब ये सदा उस औरत ने सुनी तो फौरन एक रोटी इस फकीर को दे दी। फकीर ने इस औरत के लिए नेक औलाद के लिए दुआ की और चला गया। अल्लाह के फजल व रहमत से और इस फकीर की दुआ के बाद इस औरत के यहाँ औलाद हुई। वो औरत बहुत खुश हुई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत के घर के सामने से गुजरे तो उन्होंने जश्न की वजह दरियाफ्त की। उस औरत ने बताया कि अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा है। आप अलैहिस्सलाम ने तो कहा था कि मेरे यहाँ औलाद कभी नहीं होगी, मगर अल्लाह ने एक फ़कीर की दुआ से मुझे औलाद से नवाज दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो अल्लाह के हजूर हाजिर हुए और कहा कि ए अल्लाह, ये क्या माजरा है? तूने तो फरमाया था कि इस औरत की कभी औलाद नहीं होगी। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, पहले जाकर हलाल गोश्त का एक टुकड़ा ले आ, फिर मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत तलाश किया मगर कहीं से भी हलाल गोश्त का टुकड़ा ना मिला। वो वापस अल्लाह के हजूर हाजिर हुए और कहा कि ए अल्लाह, मुझे कहीं से भी हलाल गोश्त का टुकड़ा ना मिला। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के गोश्त का टुकड़ा ले आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये तो एक और मुश्किल काम है, मगर अल्लाह का हुक्म था इसलिए निकल पड़े। बहुत तलाश करने के बाद भी कहीं से इंसान के गोश्त का टुकड़ा ना मिला। वो तलाश करते करते एक जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में वही फकीर बैठा था जिसने उस औरत के लिए दुआ की थी। उस फकीर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना मुकाम ले लिया, अस्सलाम से उनकी परेशानी की वजह दरियाफ्त की तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा माजरा बयान कर दिया। ये माजरा सुनकर उस फकीर ने कहा, ये सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए, कोई छिरी है आपके पास? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने छिरी निकाल कर दे दी। छिरी लेकर उस फकीर ने अपने जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काट कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाने ही लगे थे कि फकीर ने उन्हें पुकारा और कहा कि रुक जाओ, पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन से हिस्से का गोश्त मंगवाया हो, मैं जिस्म के हर हिस्से से गोश्त का टुकड़ा काट कर देता हूँ। उस फकीर ने अपने हाथ से, कंधे से, पीठ से और जिस्म के हर हिस्से से गोश्त का टुकड़ा काट कर दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और कहा कि मैं गोश्त के टुकड़े ले आया हूँ। अल्लाह ने फरमाया, किसके गोश्त के टुकड़े हैं? उस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी बात बयान कर दी और कहा कि फलां जंगल में मुझे एक फकीर मिला था, उसी के जिस्म के गोश्त के टुकड़े हैं। तब अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, इस बंदे ने तेरे कहने पर मेरे लिए अपने जिस्म से गोश्त के टुकड़े काट कर दे दिए,
तो क्या मैं उसके कहने पर इस औरत को औलाद नहीं दे सकता था? ए मूसा, गोश्त तो तेरे जिस्म पर भी था और इस औरत के लिए दुआ भी कर सकता था, मगर तूने नहीं की। इस फकीर ने सच्चे दिल से दुआ की और मैंने कबूल कर ली। बेशक खुदा अपने नेक बंदों को अजीज रखता है। तमाम पैगंबरों की निस्बत कुरान में हजरत मूसा का वाकया ज्यादा आया है। 20 से ज्यादा सूरतों में मूसा और फिरौन और बनी इसराइल के वाकयात की तरफ 100 मरतबा से ज्यादा इशारा हुआ है। अगर हम इन आयात की अलग अलग शरह करें, आज के बाद इन सबको एक दूसरे के साथ मिला दें, तो बाज अफराद की इस तोहम के बरक्स के कुरान में तकरार से काम लिया गया है। हमको मालूम होगा कि कुरान में न सिर्फ तकरार नहीं है बल्कि हर मुत्तबा है। सूरत में जो बहस छिड़ी गई है उसकी मुनासबत से इस सरगुज़श्त का एक हिस्सा शाहिद के तौर पर पेश किया गया है। नीज ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि इस जमाने में मुमलकत मिस्र निस्बतन वसी मुमलकत थी। वहाँ के रहने वालों का तमद्दुन भी हजरत नूह, हूद और सालेह अलैहिस्सलाम की अक़वाम से ज्यादा तरक्की याफ्ता था, लिहाजा हुकूमत फ़िरौनिया की मुखालफत भी ज्यादा थी। इसी बिना पर हजरत मूसा की तहरीक और नहज़त भी इतनी अहमियत की हामिल हुई कि इसमें बहुत ज्यादा इबरत अंगेज निकात पाए जाते हैं। इसीलिए कुरान में हजरत मूसा की जिंदगी और बनी इसराइल के हालात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। कुल्ली तौर पर इस अजीम पैगंबर की जिंदगी को 5 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। पुरवाहा से लेकर आगोश फ़िरौन में आपकी परवरिश तक का ज़माना। 2. मिस्र से आपका निकलना और शहर मदियन में हजरत शुएब के पास कुछ अरसा गुजारना। 3. आपकी बासत का ज़माना और फ़िरौन और उसकी हुकूमत वालों से आपके मुतअद्दिद तनाज़ात। फ़िरौनियों के पंजे से मूसा और बनी इसराइल की निजात और वो वाक़यात जो रास्ते में और बैतुल मुक़द्दस पहुँचने पर रोनुमा हुए। 5. हज़रत मूसा और बनी इसराइल के दरमियान कशमकश का ज़माना। विलादत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हुकूमत फ़िरऔन ने बनी इसराइल के हाथ जो 9 मौलूद बेटे होते थे उन्हें कत्ल करने का एक वसी प्रोग्राम बनाया था। यहाँ तक कि फ़िरऔन की मुकर्रर करदा दाइयाँ बनी इसराइल की हामिला औरतों की निगरानी करती थी। उन दाइयों में से एक वालदाए मूसा की दोस्त बन गई थी। माँ के पेट में मूसा का हमल मख्फी रहा और उसके आसार जाहिर न हुए। जिस वक्त वालदाए मूसा को ये एहसास हुआ कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, तो आपने किसी के जरिए अपनी दोस्त दाई को बुलाने भेजा। जब वो आ गई तो उससे कहा, मेरे पेट में एक फर्जंद है, आज मुझे तुम्हारी दोस्ती और मोहब्बत की जरूरत है। जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो आपकी आंखों में एक खास नूर चमक रहा था। चुनाचे उसे देखकर वो दाई कांपने लगी और उसके दिल की खाली जगह में मोहब्बत की एक बिजली समा गई जिसने उसके दिल की तमाम फिजा को रोशन कर दिया। ये देखकर वो दाई वालदाए मूसा से मुखातिब होकर बोली कि मेरा ये ख्याल था कि हुकूमत के दफ्तर में जाकर इस बच्चे के पैदा होने की खबर दूं ताकि जल्लाद आएं और उसे कत्ल कर दें और मैं अपना इनाम पालूं, मगर मैं क्या करूं कि मैं अपने दिल में उस नौज़ायदा बच्चे की शदीद मोहब्बत का एहसास करती हूँ, यहाँ तक कि मैं ये नहीं चाहती कि उसका बाल भी बुका हो। इसकी अच्छी तरह हिफाजत करो। मेरा ख्याल है कि आखिरकार ये हमारा दुश्मन होगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के तनूर में वो दाई वालदाए मूसा भी घर से बाहर निकली तो हुकूमत के बाज़ जासूसों ने उसे देख लिया। उन्होंने तय कर लिया कि वो घर में दाखिल हो जाएंगे। मूसा की बहन ने अपनी माँ को इस खतरे से आगाह कर दिया। माँ ये सुनकर घबरा गई। उसकी समझ में ना आता था कि अब क्या करे। इस शदीद परेशानी के आलम में जबकि वो बिल्कुल हवास बाख्ता हो रही थी, इसने बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और तनूर में डाल दिया। इस दौरान में हुकूमत के आदमी आ गए, मगर वहां उन्होंने रोशन तनूर के सिवा कुछ ना देखा। उन्होंने वालदाए मूसा से तफ्तीश शुरू कर दी। पूछा, दाई यहाँ क्या कर रही थी? मूसा की माँ ने कहा कि वो मेरी सहेली है, मुझसे मिलने आई थी। हुकूमत के कारिंदे मायूस होकर वापस हो गए। अब मूसा की माँ को होश आया। आपने अपनी बेटी से पूछा कि बच्चा कहाँ है। उसने लाइल्मी का इजहार किया। अचानक तनूर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। अब माँ तनूर की तरफ दौड़ी। क्या देखती है कि खुदा ने उसके लिए आतिश तनूर को ठंडा और सलामती की जगह बना दिया है। वही खुदा जिसने हजरत इब्राहीम के लिए आतिश नमरूद को बर्दो सलाम बना दिया था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बच्चे को सही व सालिम बाहर निकाल लिया। लेकिन फिर भी माँ महफूज ना थी, क्योंकि हुकूमत के कारिंदे दाएं बाएं फिरते रहते और जुस्तजू में लगे रहते। किसी बड़े खतरे के लिए यही काफी था कि वो एक नाजायज बच्चे के रोने की आवाज सुन लेते। इस हालत में खुदा के एक इल्हाम ने माँ के कल्ब को रोशन कर दिया।
وہ الہام ایسا تھا کہ ماں کو بظاہر ایک خطرناک کام پر آمادہ کر رہا تھا، مگر پھر بھی ماں اس ارادے سے اپنے دل میں سکون محسوس کرتی تھی۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، اور جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ غمگین ہونا، کیونکہ ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ اس نے کہا، خدا کی طرف سے مجھ پر یہ فرض عائد ہوا ہے، میں اسے ضرور انجام دوں گی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اس الہام کو ضرور عملی جامہ پہناؤں گی اور اپنے نوزائیدہ بچے کو دریائے نیل میں ڈال دوں گی۔ اس نے ایک مصری بڈی کو تلاش کیا۔ وہ بڈی کپتی اور فرعون کی قوم میں سے تھا۔ اس نے اس بڈی سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دے۔ بڈی نے پوچھا، جس قسم کا صندوقچہ تم بنوانا چاہتی ہو اسے کس کام میں لاؤ گی؟ موسیٰ کی ماں، جو دروغ گوئی کی عادی نہ تھی، اس نازک مقام پر بھی سچ بولنے سے باز نہ رہی۔ اس نے کہا، میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں، میرا ایک نوزائیدہ بچہ لڑکا ہے، میں اس بچے کو اس صندوق میں چھپانا چاہتی ہوں۔ کپتی بڈی نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جلادوں کو یہ خبر پہنچا دے گا۔ وہ تلاش کر کے ان کے پاس پہنچ گیا، مگر جب وہ انہیں یہ آف خبر سنانے لگا تو اس کے دل پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ صرف ہاتھوں سے اشارے کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ان علامتوں سے انہیں اپنا مطلب سمجھا دے۔ حکومت کے کارندوں نے اس کی حرکات دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ شخص ہم سے مذاق کر رہا ہے، اس لیے اسے مارا اور باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ اس دفتر سے باہر نکلا، اس کے ہوش و حواس بحال ہو گئے۔ وہ پھر جلادوں کے پاس گیا اور اپنی حرکات سے پھر مار کھائی۔ آخر اس نے یہ سمجھا کہ اس واقعے میں ضرور کوئی الہی راز پوشیدہ ہے، چنانچہ اس نے صندوق بنا کر حضرت موسیٰ کی والدہ کو دے دیا۔ دریا کی موجیں گہارے سے بہتر، غالباً صبح کا وقت تھا، ابھی اہل مصر محو خواب تھے، مشرق سے پو پھٹ رہی تھی۔ ماں نے نوزائیدہ بچے اور صندوق کو دریائے نیل کے کنارے لایا، بچے کو آخری مرتبہ دودھ پلایا، پھر اسے مخصوص صندوق میں رکھا جس میں یہ خصوصیت تھی کہ ایک چھوٹی کشتی کی طرح پانی پر تیر سکے۔ پھر اس صندوق کو نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ نیل کی پرشور موجوں نے اس صندوق کو جلدی ساحل سے دور کر دیا۔ ماں کنارے کھڑی دیکھ رہی تھی، اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر موجوں کے اوپر تیر رہا ہے۔ اس دکھ کی گھڑی میں اگر الطاف الہی اس کے دل کو سکون و قرار نہ بخشتا تو یقیناً وہ زور زور سے رونے لگتی اور پھر سارا راز فاش ہو جاتا۔ کسی آدمی میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ان حساس لمحات میں ماں پر جو گزر رہی تھی الفاظ میں اس کا نقشہ کھینچ سکے، مگر ایک فارسی شاعرہ نے کسی حد تک اس منظر کو اپنے فصیح و پرجذبات اشعار میں مجسم کیا ہے۔ دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت۔ اب دیکھنا چاہیے کہ فرعون کے محل میں کیا ہو رہا تھا۔ روایت میں مشہور ہے کہ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، وہ ایک سخت بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت کچھ علاج کرایا مگر بے سود۔ اس نے کاہنوں سے پوچھا، انہوں نے کہا، اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منع کی لعاب دہن اس بیمار کے جسم پر ملی جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون اور اس کی ملکہ آسیہ ایسے واقعے کے انتظار میں تھے کہ اچانک ایک روز انہیں ایک صندوق نظر آیا جو موجوں کی سطح پر تیر رہا تھا۔ فرعون نے حکم دیا کہ سرکاری ملازمین فوراً دیکھیں کہ یہ صندوق کیسا ہے اور اسے پانی میں سے نکال لیں، دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ نوکروں نے وہ عجیب صندوق فرعون کے سامنے لا کر رکھ دیا، کسی کو اس کا جٹکنا کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مطابق مشیت الہی یہ لازمی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریف کی نجات کے لیے صندوق کا جٹکنا فرعون ہی کے ہاتھ سے کھلا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جس وقت فرعون کی ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔